चुप। जय हिंद दोस्तों। कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। सन आधा पढ़ चुके थे, आधा आज खत्म हो जाएगा सन। और देखो, सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट, इनके बीच में जो चार ग्रह आता है, सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चार ग्रह, इनको याद करते रहना होगा। ओके, तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चार सीक्वेंस वाइज ध्यान रखना है हमको। सबसे छोटा ग्रह मरकरी। अब हम कल वीडियो प्लैनेट्स के बारे में आएंगे। एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद में जो आता है, ये गैसीय ग्रह होता है, जिनमें गैस होती है ज़्यादातर। पहला आता है जुपिटर, दूसरा सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ये आते हैं। ठीक है, और प्लूटो को हटा ही दिया था 2006 के बाद से, प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता। इसके बाद में लास्ट आती है कूपर बेल्ट। ये आप पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे। मतलब कूपर बेल्ट के बाद में ये प्लैनेट, ये सोलर सिस्टम आगे का समाप्त होने लगता है आगे। नेक्स्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए नहीं हो तो। सन के बारे में हम पहले तो हम देख चुके थे, कौन सी, 3 लेयर, जिसमें से हमने पहला देख लिया था कोर, जो अंदर सबसे ज्यादा गर्म होता है। देखिए 3 लेयर होती है अंदर की सन। यदि कोई होता है, जैसे एक बॉल है, सपोज करो आप कपड़े की बॉल बना रहे हो, तो पहली बॉल बनाए, उसके ऊपर फिर एक और, उसके ऊपर कपड़े चढ़ा दिए 2-3, तो दूसरी लेयर बन गई। फिर उसके ऊपर एक और कपड़े और लेयर चढ़ा दिए, तो वो दूसरा और कपड़ा बन गया। ऐसी ये पूरी बॉल बन जाएगी, यानी तो उसकी एक पूरा कंप्लीट बॉल। अब अंदर हम कितनी, 3 लेयर पढ़ेंगे। तो पहली वाली हो जाएगी कोर, जो हमने देख ली थी। दूसरी हमने देख ली थी रेडिएटिव जोन, जिसमें किरणें निकलती है, एक्सरे, गामा, यूवी रेज वगैरह, जो भी ये किरणें निकलती है वो यहीं से निकलती है। और तीसरी हमने रेड देखी थी कन्वेक्टिव जोन, जैसे संवहन, जहां से यहाँ से वो रोशनियां वगैरह, जो भी फ्लेम्स फ्लेयर्स निकलती है, वो इसी रास्ते से आपके निकलती है। ओके, तो हमने ये चीजें तो देख ली थी। ये तो हो गई सन की आंतरिक स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर देख ली थी हमने। आज के वीडियो में देखेंगे आउटर स्ट्रक्चर। सन की आउटर स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, देखिए। आउटर स्ट्रक्चर होती है, एक तो होती है फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर के बारे में जानेंगे। एक होती है क्रोमोस्फेयर, और लास्ट होती है जो हमको कोरोना दिखता है। कोरोना क्या होता है, जो ग्रहण के समय में सूर्य की जो रोशनी दिखती है, जो सूर्य के बीच में कौन आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनको भी हम बाद में डीप से समझेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये कोरोना बताऊंगा, कोरोना होता कैसे है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। और फिर ये उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा होता क्या है, पेनुम्ब्रा और उम्ब्रा, सन स्पॉट क्या होता है, पहला आप देख लीजिए सन स्पॉट है क्या। सन स्पॉट यहाँ पे, जहाँ पे छायांकित क्षेत्र, उसको यहाँ पे जूम किया हो गया है। इसको बाद में हम और डीप में देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फोटोस्फेयर, सबसे पहली परत, बाहरी स्ट्रक्चर की सबसे पहली परत आती है फोटोस्फेयर। ये देखिए, ये हमने देख ली थी, ये यहाँ से हमने 3 लेयर देख ली थी। ये हमारी आ गई थी कौन सी, यहाँ पे लास्ट एक जो जोन देखा था हमने, कौन सा देखा था यहाँ पे, कन्वेक्टिव जोन, जिसे संवहन बोलते हैं, संवहन जोन बोलते हैं। और दूसरा होता है विकिरण माध्यम, विकिरण, जिनको हम बोलते हैं रेडिएटिव जोन। और लास्ट हमने देख लिया था कोर। ये 3 तो आंतरिक स्ट्रक्चर में आते हैं, और बाहरी स्ट्रक्चर में कौन से आते हैं, 3 आते हैं। ये वाला फोटोस्फेयर, अगला आता है कौन सा होता है, अगला आता है क्रोमोस्फेयर, और लास्ट आता है कोरोना। देखिए आपको दिखेगा कौन सा सबसे, जिसमें ज्यादा रोशनी होगी, और जिसमें कम रोशनी होगी वो दिखेगा नहीं दूर से, ऑब्वियसली बात है। जो जिसमें कम लाइट होगी, सन वैसे ही अर्थ से कितना दूरी पे है, काफी दूर है, तो वो वैसे भी दिखेगा नहीं। कम रोशनी होगी वो नहीं दिखेगी। तभी तो क्या होता है, तारे टिमटिमाते दिखते हैं। जो काफी दूर के रहते हैं वो कम टिमटिमाते हैं, और जो काफी पास में रहते हैं वो हमको चमकते हुए दिखते हैं। ओके, तो पहला आता है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर क्या होती है, फोटोस्फेयर इसकी पहली परत है। बाहरी परत को फोटोस्फेयर बोलते हैं। फोटोस्फेयर यानी प्रकाश। देखो फोटो का, इससे याद करने से, फोटो यानी हमको दिखता है, मतलब जो हमको दिखेगा, जो हमको दिखने वाली जो चीज होगी, जो सन की, जो हमको सन को जो बाहरी लेयर हमको दिखती है, जो भी जिस प्रकार का हमको येलोइश दोपहर में, और जब भी सुबह हम देखते हैं जो रेड रेड प्रकार का जो भी सूरज दिखता है, वो जो भी चीज हमको उसकी दिखती है, वो क्या होता है, फोटोस्फेयर होता है, यानी उस प्रकाश मंडल बोलते हैं उसको। इसकी अब देखो, इसकी द फोटोस्फेयर द ब्राइटेस्ट आउटर लेयर, इसकी बाहरी परत होती है आउटर लेयर की। एंड सन द एमिट्स द मोस्ट ऑफ रेडिएशन, जो भी मोस्ट ऑफ इसकी जो रेडिएशन आती है ना, यूवी, अल्ट्रावायलेट, जो भी रेडिएशन आती है वो इसी में आती है, यहीं से निकलती है। द फोटोस्फेयर इज एन एक्सट्रीमली अनइवन सरफेस, अनइवन, यहाँ का अनइवन सरफेस होता है, क्यों, यहाँ के प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा की पोजीशन आपको पता ही है कैसे होता है, प्लाज्मा जैसे शहद की तरह होता है, तो या दलदल की तरह देख सकते हैं हम, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। फोर्थ फेज ऑफ द मैटर की फोर्थ फेज कौन सी होती है, प्लाज्मा ही होती है। ओके, तो ये हो गया इसमें। अब देखो इफेक्टिव टेम्परेचर, जो इसका टेम्परेचर होता है आउटर साइड का, वो कितना होता है फोटोस्फेयर का, 6000 सेल्सियस डिग्री।
सेंटीग्रेड, 6000 सेंटीग्रेड डिग्री इसका टेम्परेचर होता है, 6000 डिग्री। 100 डिग्री पे तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वाटर का, बॉयल पानी उबलने लग जाता है। सोचो कितना बार है उसका, 60 गुना टेम्परेचर इसका फोटोस्फेयर का होता है। इस वजह से अपन को चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये फोटोस्फेयर के बारे में होता है। बस आपको इनके नाम याद रखने हैं और ये ध्यान रखना है कि इसके टेम्परेचर कितना होता है। अगला आता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर इसकी फोटोस्फेयर की अगली बाहरी परत होती है। जस्ट अबाउट द फोटोस्फेयर इज द क्रोमोस्फेयर। आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा कि फोटोस्फेयर की अगली परत कौन सी होती है, क्रोमोस्फेयर होती है। क्रोमोस्फेयर को क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं वर्णमंडल। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमंडल होता है, वर्ण। इट इज रिलेटिवली अ थिन लेयर, पतली लेयर होती है बर्निंग गैसेस की, ये दिखती नहीं है। आप देखो कम होगी, इसका टेम्परेचर 4320 होता है, कूलर होता है, मतलब थोड़ा ठंडा होता है। ठंडा कैसे, ऐसे ठंडा नहीं, गर्म ही होगा, पर 4320 डिग्री तो गर्म तो होगा ही। वो ठंडा तो 0 डिग्री से बर्फ ठंडा वो टेम्परेचर होता है, 90 डिग्री सेल्सियस से हमारा कम होता है जो टेम्परेचर, वो थोड़ा ठंड से होने लग जाता है। 4320 सेल्सियस कम तो नहीं, पर लेकिन सन के कंपैरेटिव में सबसे कम डिग्री सेल्सियस इसका यहीं पे होता है, क्रोमोस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो ठंडी लेयर कहाँ पे होती है, क्रोमोस्फेयर की। तो क्रोमोस्फेयर हमको दिखेगा नहीं। ठीक है, ये क्रोमोस्फेयर होती है, इसके बारे में आपको बस इतना जानना है, क्रोमोस्फेयर। अगला आता है कोरोना। कोरोना क्या होता है, देखो अब दो चीज होती है। देखो एक तो आपको बताते हैं ग्रहण। ग्रहण आगे भी हम डीप में पढ़ेंगे, जब हम प्लेनेट पढ़ेंगे, जब मून पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, तब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, इन सब में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोरोना, सबसे पहले तो इसको देखो, द सन्स कोरोना एक्सटेंड द मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। ये तो देखो कोरोना क्या होता है, देखो कोई भी आकार यदि कोई छुप जाता है, कोई भी चीज है, यदि कोई लट्टू चमक रहा है, लट्टू है उसके, वो अपन को लट्टू नहीं देखते पर लेकिन उसके आसपास की जो रोशनी दिखती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोरोना बोलते हैं। कोरोना, इसको हिंदी में बोलते हैं किरीट। क्या बोलते हैं, किरीट, या इसको मुकुट नाम से भी बोल सकते हैं। अब देखो ये है, अब देखो इसके सामने कुछ आ चुका है। ये जब भी हम छायांकित क्षेत्र के पीछे जो भी चमकती हुई चीज दिखेगी, जैसे हम कभी भी जो भी चीज हम जलाते हैं, जैसे जिसकी जो लपटें निकलती है बाहर, जिसकी जो रोशनी निकलती है, वही होती है कोरोना। बस उस लाइट को जो भी हमको दिखती है ना, वो लाइट रोशनी, जैसे पीछे से, जैसे कोई गाड़ी है, एक गाड़ी जैसे हम नॉर्मल देखते हैं, ओवरटेक करते हैं, जब हम गाड़ी के साथ, गाड़ी आती रहती है, एक गाड़ी के उसके पीछे एक और गाड़ी आ रही है, वो नहीं दिखती, पर लेकिन पीछे से एक लाइट आ रही होती है उसकी, तो हमको पता पड़ जाता है वो, वैसा ही है। ठीक है, वो लाइट है कोरोना। ये दिखता है टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। टोटल क्या होता है, टोटल सोलर एक्लिप्स। जब भी नाम देखो, एक तो सोलर एक्लिप्स और मून एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रहण। तो ये क्या है, सूर्य ग्रहण होता है ना, जब सूर्य ग्रहण होगा तब ये दिखता है, दिखाई पड़ती है ये लेयर। अब वो वैसे क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हमको सूरज दिखता रहेगा, तो उसकी वो लाइट तो दिखेगी नहीं। तो स्पेशली जब उस केस में जब लाइट दिखती है, तो उसको सिर्फ कोरोना बोलता है। कोरोना वो बीमारी वाला कोरोना नहीं है ना, कोविड-19 वाला बीमारी नहीं, कोरोना है। ये काफी टाइम से है। अब देखो, अब हम ये आता है कि ये आता कैसे है, ये होगा क्या, जब भी सपोज करो ये अर्थ है और यहाँ पे है हमारा, जब देखो हमको क्या नहीं दिखेगा, हमको अर्थ पे है, हम अर्थ से हम क्या देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं। हमको लाइट किसकी नहीं दिख रही है, हमको बीच में क्या नहीं, हमको क्या दिख क्या नहीं आ रहा है, हमको सन नहीं दिख रहा है। यदि सूरज नहीं दिख रहा है तो बीच में क्या आया होगा, जब दो चीजों के बीच में जो चीज आती है, मतलब जिस चीज को हम देख रहे हैं और जो चीज नहीं, जिसके बीच, जो उन दोनों के बीच में जो चीज आ जाती है, वो उस चीज का ग्रहण लगाती है। जैसे सपोज करो हम देखना चाह रहे हैं सूरज को, जब हमको सूरज देखना चाह रहे हो और सूरज नहीं दिखेगा तो सूर्य ग्रहण होगा। अब सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में होगा, रात में तो होगा कहां से, फिर रात में तो हमेशा चंद्र ग्रहण ही होगा। समझ रहे हो ना। तो देखो सूर्य ग्रहण को हम देख रहे हैं दिन के अंदर, सूर्य ग्रहण ऑब्वियसली दिन में होगा। अब दिन में क्या, देखो अब दिन में क्या आ सकता है, देखो अब यही होता है ना कि इन दोनों के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे कि सूर्य ग्रहण कब होता है, कि कौन सा क्या बीच में आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो। हम देखना क्या चाह रहे हैं दिन में, सूर्य। जब सूर्य ग्रहण होगा तो इसका मतलब क्या होगा, पृथ्वी पे खड़े होकर देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम चंद्रमा पे खड़े होकर देखेंगे सूरज को, तब तो क्या दिखेगा वो, तब तो ऑब्वियसली दिखता रहेगा। तो क्या होगा, जब उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा। और मून ही आएगा, चंद्रमा ही आएगा जब दिखेगा। तो ये जब मून इसको पूरी तरह कंप्लीट दिख लेता है तो टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और फिर उसके जो आउटसाइड की जो लेयर दिखती है, कोरोना, इस कोरोना को लोग बाग बोलते हैं भाई, कोरोना की जब भी आता है सूर्य ग्रहण होता है तो उसको देखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर ही होता है वो कितना होता है, 27 लाख सेंटीग्रेड सेल्सियस का डिग्री टेम्परेचर होता है इसका, 27 लाख। अब देखो फोटोस्फेयर का कहाँ तो 6000 था।
फोटोस्फेयर में ऐसे नॉर्मली जब सूर्य निकलता है, और जब ये क्रोमोस्फेयर में 4320 डिग्री सेल्सियस हमने देखा था, और क्रोमोस और इसमें कोरोना के अंदर कितना 27 लाख हो जाता है यहाँ पे, 6000 कहाँ पे हजार और कहाँ पे लाख, ये भी 27 लाख। तो इस वजह से इसमें काफी ज्यादा हीट होती है। काफी ज्यादा हीट होगी तो क्या निकलेगी उसमें से, रोशनी, जो भी खतरनाक जो भी रोशनी लाइट्स निकलती है, रेडिएशन निकलता है इसमें, यूवी रेज निकलती है, अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है, गामा रेज निकलती है, एक्सरे निकलती है, ये सभी डैमेजफुल होती है अपनी बॉडी के लिए सब कुछ। ये सबसे ज्यादा भयंकर खराब होती है आंखों के लिए। इस वजह से बोलता है कि जब भी कोरोना सूर्य ग्रहण निकले तो उस चीज को देखना नहीं चाहिए। तो अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों नहीं देखना चाहिए उन चीज को। ये आप सोचते तो होंगे ही, ठीक है, ये आपको कवर हो गया। अगला अब देखो सन स्पॉट। सन स्पॉट क्या होता है, जहां भी कोई भी रोशनी जब निकलती है, सपोज जहां पे यदि एक ये यहाँ से ये रोशनी निकल रही है, सपोज चारों तरफ से निकल रही है, कोई एक जगह से नहीं निकली और वापस हो गई, या वहां से नहीं निकली रोशनी, तो वहां पे जो हल्का धब्बा बन जाता है उसको सन स्पॉट बोलते हैं। अब सन स्पॉट के अंदर से डार्क पैचेस होते हैं, जो डार्क धब्बे दिखने लग जाते हैं, ऐसे सन में भी पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं सन की सरफेस में जब भी डार्क धब्बे पड़ने लग जाते हैं उसको सन स्पॉट नाम से बोलते हैं, ठीक है। सन स्पॉट अपीयर्स एज अ डार्क एरियाज एंड बिकॉज दे आर, ये क्यों दिखेंगे, देखो ऑब्वियसली बात है, जहाँ चमकीला ज्यादा होगा, जहाँ पे रोशनी ज्यादा निकलेगी वो हमको साफ दिखाई देगा, और जहां से लाइट नहीं रहेगी वो हमको धुंधला दिखेगा, थोड़ा सा हल्का सा खराब सा दिखेगा। वो ये जहाँ पे काला काला दिखता है, काला काला, वहां पे रोशनी कम है, इसका मतलब ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है, लाइट देखो 500 से 1500 सेल्सियस इतना होता है सराउंडिंग इसका, तो क्रोमोस्फेयर से भी कम होती है इसका टेम्परेचर। द इंडिविजुअल सन स्पॉट हैज अ लाइफ टाइम, इसकी जो ये सन स्पॉट की जो ये कितने टाइम तक रह सकता है, तो ये कितना फ्यू डेज तक भी रह सकता है और महीनों तक भी रह सकता है। ईच स्पॉट हैज द ब्लैक सेंटर, काला सेंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उम्ब्रा कहते हैं, और जो थोड़ा सा चमकीला होता है, जहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल कि एकदम से यहीं से एक जैसे यहाँ से बनने लगा है, तो वो धीरे 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 डार्क होता जाएगा सेंटर में। यदि केंद्र से ज्यादा डार्क है तो धीरे धीरे चमकता चमकता फिर बाहर तक काफी चमकने लग जाएगा। तो ऐसे जहाँ पे ज्यादा डार्क एरिया रहेगा उसको क्या बोलता है, उम्ब्रा। और जो कम डार्क होता है, थोड़ा शेडेड पार्ट होता है, उसको क्या बोलता है, पेनुम्ब्रा नाम बोलता है उसका, ठीक है। और बाहर का तो चमकीला होता ही है, जिसको फोटोस्फेयर नाम से हम जानते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगले इसके कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। सन एक इकलौता स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में, सूर्य जो सेंटर में है, केंद्र में, बाकी सारे ग्रह क्या होते हैं, इसके चक्कर लगाए जा रहे हैं। 4 ग्रह, फिर बाद में एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड के बाद में फिर गैसियस ग्रह आते हैं जिनमें गैस है ज्यादातर, जिन्हें और बड़े जाइंट ग्रह बोलते हैं इनमें। और अंदर के जो 4 है जो वो क्या है, चट्टानी ग्रह है। पहला कौन सा आता है, बुध आता है, सबसे छोटा ग्रह, फिर क्या आता है, वीनस आता है, फिर क्या आता है, अर्थ, और फिर क्या आता है, मार्स। ये आपको जैसे जैसे ध्यान रखते जाओ, इनको रटने नहीं, इसको आप बोलते जाइए, एक बार बैठ के यदि आप समझोगे, इसको याद करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। और इसका देखते हैं, इट्स डायमीटर, इसका जो व्यास होता है ये देखो कितना होता है, 1.39 मिलियन किलोमीटर, 8,64,000 माइल्स होता है इसका। अब देखो 1.39 मिलियन, मिलियन मतलब 10 की पावर 6, 6 जीरो लगाओ इसके अंदर, किलोमीटर से इतना होता है। मतलब जो अर्थ है हमारा उसका कितना होता है, 109 गुना होता है। जितनी हमारी अर्थ का व्यास है उसका कितना होता है, 109 गुना है। अब देखो ये 99.86 टोटल जो भी हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जितने भी ये 8 के ग्रह हैं, और भी जो भी चीज आती है, प्लूटो वगैरह, जो भी एस्ट्रॉइड बेल्ट वगैरह और कूपर बेल्ट, इन सब में से जो सन ही अकेला है, जो केंद्र के अंदर जो इसका मास है, मास द्रव्यमान, वो कितना है, 99.86% टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम अकेला सन लेके बैठा है। कितना मास देखो, 99.89%, 86%, मतलब 0.14% ही बाकी सारी चीजें हैं। इट मास इट्स अबाउट द 3,30,000 टाइम दैट ऑफ अर्थ। अर्थ के मास से कितना है, 3,30,000 गुना है, 3,30,000 गुना होगा, 3,30,000 गुना, मतलब अर्थ का बताया, अर्थ का है, अर्थ की से ही 3,30,000 गुना, मतलब अर्थ इस 14% में आती है, और इस 0.14% में काफी सारे ग्रह आते हैं, जिसमें बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है इसमें से। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, यदि वही सबसे बड़ा ग्रह है, और उसमें भी उसका परसेंटेज इसी में काउंट किया जाता है, और उसका भी देखो कितना गुना, यदि अर्थ है, अर्थ का कितना है, 3,30,000 गुना है, 3,30,000 भी रहता है, 32 भी रहता है, मतलब ऑन एन एवरेज इतना ही रहता है। ओके ये है। और इसकी डिस्टेंस देखो, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से कितनी डिस्टेंस है इसकी, 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर दूरी है यहाँ पे। और इसका यदि ये स्पीड यदि 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लेती है इसकी लाइट स्पीड वहां से अर्थ तक आने में। इसका डिस्टेंस यदि मिल्की, जैसे हमारी गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी बीच में क्या होता है,
गैलेक्सी में जाते हैं सारे स्टार, क्या होता है, बूढ़े होते जाते हैं, जो भी जाएंगे वो हमेशा लास्ट में जाके गिर जाएंगे। स्पाइरल गैलेक्सी होती है हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी, दूध मेखला गैलेक्सी। और हमारे दूध मेखला गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे नजदीकी गैलेक्सी। और एक और गैलेक्सी है M31 नाम से करके भी एक, ठीक है। इसके डिस्टेंस देखो, ये केंद्र से अब देखो अब देखो 4.6 बिलियन ईयर तो हो चुके सन को जीते हुए, और 4 मतलब करीबन 5 मान लो आप, इसका 5 हो चुका है और 5 और बचा है, मतलब आधा सन तो जीत चुका। तो आधा जीत मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है और बल्ज में जाके गिर जाता है। गैलेक्सीज का जो केंद्र होता है, बल्ज बोलते हैं उसको, बल्ज, जहाँ पे सारे ग्रह आके मर जाते हैं। हमने देख लिया था पिछले वीडियो में, हमने देखा है कि सन, सूरज जो स्टार होता है उसकी लाइफ कैसे होती है, वो बनता कैसे है और उसका वो आखिरी फेज कैसी होती है। चंद्रशेखर लिमिट 1.44 से जितना ज्यादा बड़ा होगा वो कौन सी जाके लास्ट में ब्लैक होल बनेगा या ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका है, उनको आप देखिए। तो अभी देखो आधी लाइफ तो जी चुका है, तो यानी बीच तक तो आ चुका है ये। अब यहाँ से लेके यहाँ तक केंद्र तक अभी दूरी देखा तो नहीं गई, अप्रोक्सीमेट लेती है। तो कितनी है यहाँ की दूरी, 29। यदि यहाँ जाने में यदि समय लगे तो कितना लगेगा, लाइट ईयर में देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। AU क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये सारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है जो अंतरिक्ष के में काम में आती है ये डिस्टेंस। तो 29,000 लाइट ईयर दूर है। यदि लाइट जितने ट्रेवल करती है वो यदि इतने 29,000 साल में यदि जितनी डिस्टेंस तय करती जाएगी उतना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक पहुंचने में। और इसकी डिस्टेंस 2.7 इंटू 10 की पावर 17, इसके आगे 2.7 को कितना 17 बार 0 से गुणा कर दो, इतने इसकी किलोमीटर डिस्टेंस है इसकी। एंड गैलेक्टिक पीरियड क्या होता है, ये कितना समय लेता है गैलेक्टिक पीरियड, यहाँ से यहाँ तक ऐसा सन पूरा घूम के आएगा। सन रोटेशन भी होता है इसका, और सन यहाँ से यहाँ तक घूमने में कितना समय लेगा, 2.27 इंटू 2 की पावर 50, मतलब 2.25 से और 2.5 के बीच में इंटू 10 की पावर 8, इतने साल लेगा ये यहाँ से आता है यहाँ के घूमने में, एक गैलेक्टिक पीरियड करने में। इसकी वेलोसिटी होती है, और ये 1 सेकंड में कितना घूम रहा है, कितना जा रहा है ये, एक यहाँ से मतलब चक्कर लगा रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना, 251 किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी चैनल पे नए हो तो। थैंक यू।